एरिया निकालना हो, ठीक है। अगर कभी आपको सर्कल का एरिया यानी एरिया ऑफ अ सर्कल, अगर कभी आपको ये सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर, अगर कभी आपको इसका क्या निकालना हो बेटा, एरिया, इसका पूरा एरिया, मतलब ये सर्कल कितना एरिया ऑक्युपाई कर रहा है, अगर हमें वो निकालना हो तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला होता है हम सब जानते हैं, पाई आर का स्क्वायर, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है इसकी बेटा, रेडियस है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज, पाई आर स्क्वायर। अगर आपने यहां तक समझ लिया है तो ध्यान से देखिएगा प्लीज। क्या मैं ये कह सकता हूं कि पाई, ये क्या लिखा है, आर स्क्वायर, वेरी गुड, आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या थी बेटा, ध्यान से देखिए, d/2। तो मैं आर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, d/2 का होल स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में, चलिए मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा प्लीज। ये क्या था, आर स्क्वायर। या तो आप आर जो हमें दे रखा है वो पुट कर दीजिए, अदरवाइज आर की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दिया d/2 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आपका आ जाएगा पाई d²/4। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक ढंग से लिखूं तो 1/4 पाई d का स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि 1/4 पाई d का स्क्वायर इज ऑल्सो अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ अ सर्कल। यानी एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला एक तो पाई आर स्क्वायर हो गया, और अगर आप इसको भी याद रख पाएं तो 1/4 पाई d का स्क्वायर। हालांकि कहने को बहुत छोटी बातें हैं, बट मैं आपको फिर बोल देता हूं कि हम छोटी से छोटी चीज़ें और बड़ी से बड़े पॉइंट्स को कवर अप करेंगे आपकी नॉलेज के लिए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी।